Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो के ऊपर अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस प्लान कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लाकर इन पे लिस्ट करोगे, लेकिन आप फाइनलाइज नहीं कर पा रहे हो कि किस कैटेगरी में सेल करें या किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करें, तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जो Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म करती है। देखिए, सबसे पहली चीज हमको ये समझनी पड़ेगी कि ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उसे रैंक में आना यानी कि टॉप पेजेस पे आने में थोड़ा टाइम लगता है और तब तक हमें थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ कैटेगरीज ऐसी है जिनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है और वही कैटेगरीज में इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिछले साल 2024 में जब फेस्टिव सीजन हुआ था तो Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर किस तरीके की कैटेगरीज और किस तरीके के प्रोडक्ट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो हमें जानना जरूरी है। आपके 1-2 मिनट लूंगा, अगर थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुन लो तो शायद आपको डिसाइड करने में काफी हेल्प मिल जाएगी कि यार इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी जो है मार्केट प्लेसेस पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि अब तो बस उस पर ये प्रोडक्ट बिका है तो हम भी ये सेल करेंगे। कि एक चीज आपको बताता हूँ कि असली जो प्रॉफिट है ना बनता है ना, असली जो प्रोडक्ट की कमाई होती है ना, वो इन कैटेगरी और इन प्रोडक्ट्स के जो छोटे छोटे एड ऑन्स होते हैं ना उससे होती है, जिसको कोई टच नहीं करता है। वो क्या एड ऑन्स है वो मैं आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो के फेस्टिव सीजन सेल जो 2024 का हुआ था पिछले साल, उसमें किन प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत अच्छी सेल्स लाके दी थी, पहले फटाफट से 1-2 मिनट में हम लोग वो समझ लेते हैं। देखिए, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो 2024 में हुआ था सितंबर अक्टूबर में, उस पर जो अच्छे प्रोडक्ट्स बिके थे और जो अच्छी कैटेगरी बिकी थी, दैट इज 5G स्मार्टफोन जो 10,000 से कम प्राइस में थे, जैसे कि Realme हो गया, iQOO हो गया, Xiaomi हो गया। इनके जो 5G मॉडल्स हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर हम तो टैबलेट सेल नहीं कर सकते या हम तो मोबाइल फोन सेल नहीं कर सकते और बड़े बड़े ब्रांड्स तो डायरेक्ट Amazon और फ्लिपकार्ट के साथ सेल करते हैं और मीशो के ऊपर भी जो है काफी सारे सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, तो हम क्या करें, हमें क्या करना है और हमें किस तरीके के प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। इसीलिए तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इसी में मैं आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। चैनल पे पहली बार हो तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली चीज़ से। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको कही, स्मार्टफोन। Amazon और फ्लिपकार्ट के ऊपर स्मार्टफोन बहुत अच्छे बिकते हैं, सबको पता है। आईफोन, सैमसंग, ये सब बिकते हैं। हम सेल नहीं कर पाएंगे, ये सबको पता है। प्रैक्टिकली चीज़ है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम स्मार्टफोन सेल कर सकें अनटिल अनलेस हमारा करोड़ों का और मिलियंस का हमारा इन्वेस्टमेंट हो और हमको एक नया मार्केट में ब्रांड लिया है। जो ला सकता है वेल एंड गुड, जो नहीं ला सकता है उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो क्या सेल करे। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ, आप इस तरीके के प्रोडक्ट सेल कर सकते हो जो आपको रिपीटेड ऑर्डर्स ला के देंगे। वो क्या है सुनिए। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आप टेम्पर्ड ग्लास सेल कर सकते हो, आप सिलिकॉन, फैब्रिक, लेदर केसेस सेल कर सकते हो, आप मोबाइल की जो बैग्स, स्किन्स और रैब्स होते हैं, जो कस्टम प्रिंट्स होते हैं वो सेल कर सकते हो, मोबाइल रिंग होल्डर्स एंड पॉप सॉकेट सेल कर सकते हो, टाइप सी चार्जिंग केबल्स एंड फास्ट एडेप्टर सेल कर सकते हो। देखो, मार्केट प्लेसेस के ऊपर मोबाइल तो बिक जाता है, लेकिन उसके बाद जो उनकी एसेसरीज और उनके जो एड ऑन्स है ना, वो लोग ज़्यादा टच नहीं करते हैं, उन्हें सेल करो। अब दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज टैबलेट्स एंड स्मार्ट टीवी। सबको पता है टैब्स मिलते हैं, एप्पल का आईपैड बिकता है, सैमसंग का भी जो गैलेक्सी टैब है वो बिकता है। तो हम इनके एड ऑन्स में क्या सेल कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एड ऑन्स में सेल किया जा सकता है टैबलेट कवर, कीबोर्ड केसेस, दूसरी चीज फोल्डेबल स्टैंड्स, तीसरी चीज वॉल माउंट्स, चौथा क्लीनिंग किट्स फॉर स्क्रीन्स, पांचवी चीज स्मार्ट रिमोट कवर जैसे कि सिलिकॉन, फैब्रिक में। इस तरीके के प्रोडक्ट्स आप एज एन एड ऑन सेल कर सकते हो। बड़े प्रोडक्ट्स तो मार्केट में ब्रांड सेल कर रहे हैं, लेकिन उनके यूज में आने वाले जो छोटे छोटे एड ऑन्स हैं उनका आप एक पूरा कैटलॉग क्रिएट करके Amazon पे बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हो। थर्ड जो कैटेगरी है मेरी नज़र में बहुत अच्छी कैटेगरी है, दैट इज होम एंड किचन और उसके साथ साथ फेस्टिव डेकोरेशन। फेस्टिवल सीजन में भी वो प्रोडक्ट काम में आ जाते हैं। तो मैं ये दो कैटेगरी जो है ना, थर्ड और फोर्थ, वो एक साथ रख रहा हूँ, होम एंड किचन और एक फेस्टिव डेक। उर्ली बॉल्स रिफिल आइटम, उर्ली बॉल्स की जो रिफिल, उर्ली बॉल्स जो होते हैं ना दिए रखने वाले, वो उसमें जो रिफिल करने की चीज़ें होती है उन्हें रख सकते हो। जैसे कि आप फ्लोटिंग दियाज लगा सकते हो, अरोमा ऑयल्स यूज़ कर सकते हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स ला सकते हो। उसके साथ साथ आप प्रीमियम कैंडल सेट सेल कर सकते हो, ब्रास होल्डर्स और सेंटेड वन, फेरी लाइट्स एक्सटेंशन कोड सेल कर सकते हो, टेबल मैट्स, रनर्स, कोस्टर सेल कर सकते हो, मल्टीपर्पज किचन हुक्स, स्पाइस जार सेल कर सकते हो, मॉड्यूलर शेल्फ और ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से बिकते हैं, बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं मार्केट प्लेसेस के ऊपर, वो सेल कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है जो आपको फेस्टिव सीजन में भी सेल ला के दे सकती है और आपको रेगुलरली भी काफ़ी अच्छी सेल ला के दे सकती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा आपको कैटेगरी
सदाबहार कैटेगरी है जिसमें आप सेल कर सकते हो। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब ब्यूटी में हमको सबको पता है मामा अर्थ, शुगर, बड़े बड़े लैक्मे, ओकले, बहुत सारी कंपनीज हैं जो मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश है। हमको वो लोग ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर नहीं देंगे कि आप उनके प्रोडक्ट सेल करो, क्योंकि हम तो अभी नए हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसे क्या इस कैटेगरी में एड ऑन्स के रूप में सेल कर सकते हैं जो लोग पसंद करते हैं परचेस करना और जिससे काफ़ी अच्छी सेल्स भी मिल सकती है। दैट इज सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज मेकअप ब्रश क्लीनर टूल। मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा ट्रैवल पाउचेस फॉर कॉस्मेटिक्स, कॉम्पैक्ट मिरर्स विद एलईडी लाइट्स, हेयर बन मेकर्स हो गए, एम्प्टी स्प्रे बॉटल्स या जार फॉर ट्रैवल। उसके अलावा मेकअप का ब्रश सेट और होल्डर्स। ये एक तरीके की ऐसी एसेसरीज है जो इस कैटेगरी में अच्छी बिकती है, जिनको आप सेल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है, इन कैटेगरीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार देखो कैटेगरी तो सदाबहार है, मार्केट प्लेसेस के ऊपर बहुत अच्छी बिकती है, तो हमें उससे रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने चाहिए, राइट? सो दैट हम एटलीस्ट ये जो है हमें एक साइड बाय साइड सेल मिलती रहे कि जो लोग नेल पेंट्स या जो लोग अच्छे अच्छे ब्रांड्स के जो है प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स परचेस कर रहे हैं, उनको उन प्रोडक्ट्स को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, कुछ एसेसरीज चाहिए। आप वो एसेसरीज सेल करिए ना, वो चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली जो कैटेगरी है दैट इज फैशन। सबको पता है फैशन कैटेगरी, सबसे ज्यादा लोग कपड़े, सलवार सूट, साड़ी, टी शर्ट्स ये सब मंगाते हैं। हम क्या सेल कर सकते हैं जो हम कंपटीशन से बचे रहें, क्योंकि सब तो यही सेल करने में लगे हुए हैं। तो मैं बताता हूँ कि एज एन एड ऑन इस कैटेगरी में आप क्या सेल कर सकते हो। सबसे पहले आप सेल कर सकते हो साड़ी के शेपवेयर, सेफ्टी पिन सेट, लटकन सेट, कुर्ती के बटन्स। किड्स वेयर के अंदर आप मैचिंग हेयर बैंड्स कर सकते हो, सॉक्स। उसके अलावा फैशन बैग्स हो गए, क्लचेस हो गए जो 300 के अंदर हो सकते हैं, एथनिक ज्वेलरी कॉम्बोज हो गए, लो वेट और हाई मार्जिन वाले। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आप फैशन कैटेगरी के अंदर भी जो है सेल कर सकते हो। अगली जो कैटेगरी है दैट इज गेमिंग लैपटॉप्स एंड गैजेट्स। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें ऐसा क्या सेल किया जा सकता है एज एन एड ऑन जो आगे जाके हमारे को प्रॉफिट दें। आप लैपटॉप के कूलिंग पैड्स, गेमिंग माउस के जो है माउस पैड्स सेल कर सकते हो। उसके अलावा आप डस्ट प्लग्स या वेबकैम कवर्स जो है वो सेल कर सकते हो। वायर्ड हेडफोन्स के स्टैंड सेल कर सकते हो। ये ऐसी एसेसरीज है जो लोग कम टच करते हैं, जिनको आप सेल कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा आपको कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए, जितनी भी कैटेगरीज मैंने आपको बताई, उसमें से आधी से ज़्यादा कैटेगरी आप जेनरिक में सेल कर सकते हो। यानी कि उसके लिए आपको किसी प्रकार के ब्रांड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से जाओ, लाओ, लिस्ट करो और देखो कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो तीनों पे सेल करो। सेल करने के बाद देखो कि आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कहाँ आ रहे हैं और कम रिटर्न और ज़्यादा मार्जिन कहाँ हो रहा है। उसके बाद उसको आगे लेके चलो। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स तो बहुत आ रहे हैं लेकिन रिटर्न भी बहुत आ रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई करो और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि यस मुझे मेरी कैटेगरी मिल गई है और इस कैटेगरी के अंदर अब मैं एक ब्रांड बनाऊंगा। और फ्यूचर में बाद में उसके अंदर आप अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करो एंड क्रिएट योर ओन ब्रांड एंड सेल विद योर ओन नेम। अपने नाम से, अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को सेल करो और एक बहुत अच्छा बिजनेस ऑनलाइन लाकर खड़ा करो। और एक बार जब आपका ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, नाउ इट इज द राइट टाइम टू क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट। और जब आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे तो उस पर आप जब टॉप पे लिखेंगे वी आर ऑल्सो अवेलेबल एट अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो, तो उससे आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे कि ये एक जेन्युइन ब्रांड है जो मार्केट प्लेसेस पर भी है और खुद की वेबसाइट पर भी सेल करता है। तो ये तरीका आपको अपनाना है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। अब यहाँ पर एंड में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, कि हम हर महीने के एंड में कुछ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट लाते हैं, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स के वीडियोस लाते हैं, जिससे भी आप आइडिया ले सकते हो कि बहुत अच्छी सेल्स मार्केट में होती है, किन किन प्रोडक्ट्स पे अच्छे ऑर्डर्स आते हैं, उन पे कितना बैंक सेटलमेंट मिलता है, कितना प्रॉफिट बनता है। हर महीने के एंड में, जनवरी से ये चल रही है, हर महीने के एंड में ये वीडियोस आते हैं। इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो मैं यहाँ साइड में दे रहा हूँ, जिसको जाके आप आराम से देख सकते हैं। और हमारे कोर्स के अंदर, जो हमारा पेड कोर्स है, उसके अंदर 800+ ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी जो है हमने शेयर कर रखी है, जिसे आप डाउनलोड करके जो है काफ़ी सारा आइडिया ले सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।